वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं अपने अकाउंटेंसी पार्ट बी का लास्ट पार्ट। मतलब आज के बाद फिर आपको अब अकाउंटेंसी का वीडियो नहीं मिलेगा, अब दूसरे सब्जेक्ट्स का मिलेगा। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग चैनल पे आते हो, वीडियोस देखते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो ना। तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियोज़ है आपको मिलते रहे, है ना। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ही कम समय में से आपके लिए समय निकाल कर मैं ये सब बनाता हूँ, तो आपको सपोर्ट थोड़ा करना चाहिए। चलिए, सो अपने पास में चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आई गेस एक ही चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है, उसके बाद और कुछ नहीं। और ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, और इस चैप्टर से मैं आपको नॉर्मली मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यहाँ से आप थ्योरी ही ज़्यादा देखो। ठीक है, यहाँ से क्या देखो, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ से आप क्या देखो, यहाँ से आप थ्योरी ही ज़्यादा देखो। प्रैक्टिकल के ऊपर कम मतलब वो डिपेंडेंट रखो, क्योंकि यहाँ से वो प्रैक्टिकल आ रहा है। नॉर्मली तो आना चाहिए नॉर्मल क्वेश्चंस, बट हर साल कुछ ना कुछ एक ऐसा आ जाता है जो कि स्टूडेंट ज़्यादा करते नहीं है ना, छोड़ देते हैं। तो उससे बेटर क्या है, थ्योरी पे फोकस रखो। और अच्छा बात है कि जब भी आया है तो बदले में आपको और में थ्योरी देख दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो मीनिंग पर रखना है कैश फ्लो का। ठीक है, नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके यूजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब देखो, यूजेस हो है ना, और एडवांटेज हो। मैंने जिस तरह से बनाया है तो मैंने इस तरह से अपना आंसर लिखा है कि ये तीनों का तीनों एक ही हो जाता है। ठीक है, मैंने अपने आंसर में ऐसा लिखा हुआ है, बट आपके लिए ये सेम ना हो। आप जहाँ से पढ़ रहे हो, जिस सोर्स से, वो सेम ना हो, तो इसलिए आपका यूजेस अलग हो सकता है, एडवांटेज अलग हो सकता है, ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है बुक के अकॉर्डिंग। तो आप वैसे पढ़ो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, बस ये सब कर लेना। हाँ, मेरे हिसाब से ये सिर्फ 4 लाइन होगा। ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और ये पूरा कवर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस 4 लाइन में। बट आप जहाँ से पढ़े हो सकता है वहाँ पे आपको 2 तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, आंसर मिल जाए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग में पढ़ना है। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट लोग का ये कहना होता है, सर एडवांटेज ऑब्जेक्टिव सेम होता है क्या? तो ऐसा सेम होता नहीं है, बट वो आंसर लिखने का तरीका पे होता है। ठीक है, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बार बार ये बात बता दिया है कि आपको जैसा आंसर मैंने लिख के दिया है ना, जो क्वेश्चन में रहेगा वो दोनों में वो सेट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको मार्क्स दोनों के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लिमिटेशंस जरूर देख के रखना है। 15, 16, 17, 19, 24 मतलब बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे भी लगा के दिया गया है, आपको जरूर देखना है। ठीक है, नाउ नेचर या फीचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट 25 में आया हुआ है, तो हो सकता है इस साल ना आए। मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी लास्ट ईयर नहीं आया, तो इस साल आने का चांस रहेगा। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, अच्छा मैं ये बात जो बोलते रहता हूँ कि ये नहीं आया हुआ है तो आ सकता है, आया हुआ है तो नहीं आएगा, ये हमारे AHSCC में कंफर्म नहीं बैठता है। एक होता है CBSE। ठीक है, ये लोग जब CBSE जब पेपर जब बनाता है, तो वो लोग जब पेपर बनाते हैं तो वो बहुत ही देखते हैं कि क्या हम लास्ट ईयर पूछ चुके हैं, क्या इस बार नहीं पूछना है। बट हमारे वाले में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे वाले में हो सकता है कि 18 में जो क्वेश्चन आया है वही सेम क्वेश्चन 19 में भी रिपीट कर दिया है, हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की होता है, बट फिर भी आप इसको इग्नोर कर सकते हो। हाँ, मैक्सिमम 10 मार्क का या 15 मार्क का ही कॉमन गिरता है ना, अगर गिर भी गया कभी तो। नेक्स्ट अपने पास में आता है कैश फ्लो क्या होता है, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, क्या क्या सोर्सेज हैं। हाँ, क्या क्या सोर्सेज है। अब सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो जब आप पढ़ते हो तो आप ऐसे पढ़ते हो, जैसे एक्सप्लेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या है ना, ज़्यादातर टाइम कौन सा आया हुआ है, तो सर ज़्यादातर टाइम आया हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग कम आया हुआ है, बट आपको देख के तीनों ही रखना चाहिए। ओके, नाउ डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड जो है, ये आप जो प्रैक्टिकल करते हैं उनको इनका मेथड पूरा याद रहता है। तो एक तो होता है इसका आंसर कि आप थ्योरी में पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, एक होता है कि आप सिंपली आप इसका फॉर्मेट ही पूरा ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट वाला ही दे दिया हुआ है नोट्स में, ताकि पूरा रट लो, पूरा छाप दो, वहीं से आपका मार्क्स आ जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये देख सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, इसमें आप खुद से चूज़ भी कर सकते हो कि लास्ट ईयर कौन सा आया था, इससे पहले कौन सा, इस बार नया चांस क्या है, बट वो आपके ऊपर है। ठीक है, देन मेंशन द मेजर कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। मैंने अभी आपको बताया था ना कि कैश फ्लो या कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का बार बार आपसे पूछा जाता है। और प्रोसीजर क्या क्या है, हाँ वही, ये जो प्रोसीजर है और ये जो आपका है ना तो डिस्कस, ये दोनों का आंसर सेम ही होगा ना। अब यहाँ पे क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर दिया गया, यहाँ पे आपको टोटल ओवरऑल दिया गया। ठीक है, तो ये आपको 2022 में पूछा हुआ है, उसके बाद में फिर अभी नहीं आया है। हाँ, इसी क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ऐसे दे देगा कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब किस मेथड में बोला हो तो बताया है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप नोट डाल दोगे कि वी एज्यूम दैट इट इज़ आस्क्ड, या अंडर डायरेक्ट मेथड हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, इस तरह से बताओगे। ठीक है, सो मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो फाइल है, ये पूरा मैंने आपको दे दिया है। हाँ, मैं ये वीडियो धीरे धीरे आप लोग को मिल रहा होगा, बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम मतलब मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, उसके बाद से मैं ये सब बनाकर आप लोग के लिए लाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देख तो लिए हो,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अब आगे कौन से पहले देना है, मतलब पहले मैं BST दूँ या पहले मैं इकोनॉमिक्स दूँ, वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।